इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बायजूस कभी भी बंद हो सकता है। आज से सिर्फ 2 साल पहले जो बायजूस स्टार्टअप की दुनिया का सुपरस्टार था, जहां इन्वेस्टर्स आंखें बंद करके पैसा डाल रहे थे, आज उस बायजूस के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्यों? कैसे बायजूस की एक बड़ी गलती ने बायजूस के काले कारनामों को उसके इन्वेस्टर्स और दुनिया के सामने लाकर रख दिया। बायजूस की ये कहानी स्ट्रगल, स्कैंडल और स्कैम से भरी हुई है, लेकिन ये कहानी आपको काफी कुछ सिखाएगी। बायजूस के फाउंडर बाइजू रविंद्रन केरल के एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जहां उनकी मदर एक मैथ्स टीचर थी और फादर फिजिक्स टीचर थे। तो नेचुरली उनकी एजुकेशन भी उसी डायरेक्शन में आगे जाती है और आगे चलकर वो एक बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। बीटेक की डिग्री पूरी करने के बाद वो एक शिपिंग कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। साल 2003 में वो छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे। इस दौरान उनके कुछ दोस्त उनके पास आते हैं और कैट के एग्जाम में उनको हेल्प करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनकी मैथ्स काफी अच्छी थी। दोस्तों की हेल्प करने के साथ रविंद्रन खुद भी कैट का एग्जाम देते हैं। रविंद्रन जिन दोस्तों की हेल्प करते हैं उनमें से कुछ दोस्त एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और वो खुद भी इस एग्जाम में 100% स्कोर करते हैं। अगले साल फिर से एक बार वो कैट का एग्जाम देते हैं और दोबारा वो 100% स्कोर करते हैं। इस वजह से वो अपने आसपास की जगहों में कैट टॉपर के नाम से मशहूर होने लगे और काफी सारे लोग उनके पास आकर मैथ्स पढ़ाने की रिक्वेस्ट करने लगे। साल 2007 में रविंद्रन अपनी जॉब छोड़कर टीचिंग को ही अपना फुल टाइम कैरियर बना लेते हैं और मैथ्स की क्लासेस लेना शुरू करते हैं। शुरू में इन क्लासेस में 8 से 10 स्टूडेंट ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे और आगे चलकर ये क्लासेस क्लासरूम से ऑडिटोरियम में बदल गई, क्योंकि रविंद्रन अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एडमिशन से पहले एक क्लास फ्री में अटेंड करने का मौका देते थे। जो भी फ्री की क्लास लेते थे उनमें से 90% लोग उनकी क्लासेस को आगे भी ज्वाइन करते थे। इसकी वजह थी रविंद्रन के मैथ्स पढ़ाने का तरीका, जो इतना सिंपल था कि वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी शॉर्टकट में समझाते थे। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो इंडिया के अलग अलग सिटीज में जाकर क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं, जहां 20,000 लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम होते थे। ये पॉपुलैरिटी उस टाइम थी जब लोग ना तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, ना ही कोई टीचर अपने आप को ऑनलाइन प्रमोट करते थे। रविंद्रन को अपनी क्लासेस लेते हुए एक बात समझ में आई कि उनके लेक्चर्स काफी रिपीटेबल हो रहे थे, इसलिए उन्होंने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और ये वीडियो लेक्चर्स बायजूस के ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत का पहला आइडिया था। साल 2011 में रविंद्रन अपनी वाइफ दिव्या और कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बायजूस क्लासेस को एक बिजनेस की तरह शुरू करते हैं। रविंद्रन के लिए अब अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करके पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन उनकी डिमांड देश भर से आ रही थी। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जो उनके सामने था वो था एक ऐप का आइडिया, जहां उनके लेसन्स को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद जहां चाहे वहां डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। यह आइडिया बेशक काफी रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऐसी ऐप या सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब इतनी बड़ी ऐप और उसके अलग अलग कोर्सेज बनाने के लिए बायजूस को चाहिए था खूब सारा पैसा, और यही पर एंट्री होती है बायजूस के सीड इन्वेस्टर मोहनदास पाई की, जिन्होंने बायजूस में पहली इन्वेस्टमेंट की और बायजूस की टीम ने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। इसके 3 साल बाद 2015 में बायजूस की लर्निंग ऐप लॉन्च हुई, जिसमें K-12 के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी, जिनमें एनिमेशंस और रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग करवाई जाती थी। बायजूस का कंटेंट एजुकेशनल होने के साथ साथ काफी एंगेजिंग भी था और बच्चे खूब सारा टाइम इस ऐप पर बिताना पसंद करते थे और पेरेंट्स भी खुश थे कि उनका बच्चा पढ़ रहा था। बायजूस की इस ऐप पर एक एवरेज यूजर 70 मिनट डेली के स्पेंड कर रहा था और ये बायजूस के लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। बायजूस ने आगे चलकर अपने टैबलेट्स को भी लॉन्च किया, जहां स्टूडेंट्स को बायजूस की ऐप के साथ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती थी। टैबलेट्स की सेल्स से भी बायजूस का एक मेजर रेवेन्यू आ रहा था। 2015 में बायजूस को सेक्विया कैपिटल से अपनी अगली इन्वेस्टमेंट मिली और यहाँ से बायजूस की एक बड़ी ग्रोथ की शुरुआत होने वाली थी। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, बायजूस के डाउनफॉल की शुरुआत भी यही सही होने वाली थी। बायजूस को अपनी पहली फंडिंग मिलने के बाद रविंद्रन को एक बात काफी अच्छे से समझ आ गई थी कि इन्वेस्टर्स यूजर ग्रोथ की वजह से पैसा देते हैं, बाकी चीजों से उनको कोई मतलब नहीं होता। यानी वो इस चीज पर जितना ज्यादा फोकस करेंगे उनको फंडिंग उतनी ही ज्यादा मिलेगी। अपने यूजर्स की ग्रोथ के साथ बायजूस को एक के बाद एक फंडिंग मिलने लगी, जहां काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे मार्क जकरबर्ग की फाउंडेशन, टेंसेंट, टाइगर ग्लोबल और ब्लैक रॉक जैसे इन्वेस्टर्स आए और बायजूस में इन्वेस्ट किया और मार्च 2018 में बायजूस को यूनिकॉर्न का टैग भी मिल गया, जिसका मतलब है कि बायजूस की वैल्यूएशन अब $1 बिलियन हो गई थी। फंडिंग का खूब सारा पैसा मिलने के बाद बायजूस ने मार्केटिंग में पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इंडियन क्रिकेट टीम को भी टाइटल स्पॉन्सर किया, यहाँ तक कि बायजूस ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। यानी कि बायजूस की मार्केटिंग इतनी थी कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने बायजूस के बारे में ना सुना हो। इसके अलावा बायजूस ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपनी सेल्स टीम में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर करना शुरू कर दिया। उनको सेल्स की ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती थी कि वो अपने अलग अलग टैक्टिक्स से किसी को भी बायजूस का कोर्स बेच देते थे।
साल 2020 पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा साल था जब ये दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही थी और सब लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे। इस टाइम पर सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके थे। पेरेंट्स के पास भी अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये टाइम एडटेक स्टार्टअप के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं था। इस टाइम में एडटेक स्टार्टअप्स के बीच अपने यूजर्स को बढ़ाने के लिए एक रेस सी लग चुकी थी। बायजूस और इसके जैसे कई दूसरे एडटेक कंपनीज ने अपने यूजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म को फर्स्ट मंथ में फ्री एक्सेस करने का मौका दिया, जिसके बाद बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ 150% से होनी शुरू हो गई और ये कुछ ऐसा हो रहा था जो इन स्टार्टअप्स ने आज तक नहीं देखा था। बायजूस इस टाइम पर सिर्फ यूजर ग्रोथ में ही लगा हुआ था। कंपनी के नंबर्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं हो रही थी। एडटेक की इस मैसिव ग्रोथ की वजह से इन्वेस्टर्स ने भी बिना ज्यादा कुछ जाने इंडिया की एडटेक इंडस्ट्री में पैसा पंप करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक इंडिया के एडटेक सेक्टर में टोटल $6.6 बिलियन की फंडिंग आई थी, जिसमें से आधा यानी $3.3 बिलियन अकेले बायजूस के पास आया था। इस टाइम पर बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन हो चुकी थी और ये इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया था, क्योंकि इन्वेस्टर्स सिर्फ यूजर ग्रोथ देख रहे थे बजाय इसके कि इस कंपनी में क्या हो रहा था। पैसा ना होना किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा पैसा होना भी बिजनेस को ले डूबता है और बायजूस के साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो रहा था। बायजूस मार्केटिंग में तो पहले से ही जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा था, लेकिन अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने के बाद बायजूस ने अलग अलग जगह से कंपनियां खरीदना भी शुरू कर दिया, जिसमें व्हाइटहेड जूनियर, आकाश, टॉपर और एपिक जैसे स्टार्टअप शामिल है। बायजूस की ये सब एक्विजिशंस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक डेडली गैम्बलिंग थी, क्योंकि आकाश को छोड़कर बायजूस के सभी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में थे। इकोनॉमिक्स और बिजनेस की समझ रखने वाले दिग्गजों ने पहले ही वार्निंग देनी शुरू कर दी थी कि बायजूस का अंत यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन कंपनी में ये सब बातें सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कंपनी फंडिंग और ग्रोथ के नशे में डूबी हुई थी, जो कंपनी को बर्बादी की तरफ ले जा रहा था। साल 2022 की शुरुआत में पेंडेमिक और लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो गया। I declare COVID-19 over as a global health इमरजेंसी। बायजूस पिछले 2 सालों में जो ग्रोथ कर रहा था वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। स्कूल्स खुलने के बाद पेरेंट्स भी अपने बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन के इतने फेवर में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा बच्चे अपना काफी सारा टाइम सोशल मीडिया और गेम्स खेलने में खराब कर देते हैं। क्लासरूम में बच्चे टीचर के साथ जिस इंटरेक्शन के साथ पढ़ते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन बायजूस पर ग्रोथ का एक प्रेशर था और ये प्रेशर सीधा बायजूस की सेल्स टीम पर आने लगा। इसके साथ ही बायजूस का टॉक्सिक सेल्स कल्चर बढ़ने लगा और बायजूस के एम्प्लॉइज के साथ हैरेसमेंट की खबरें बाहर आने लगी। अबे इतना मारूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर। बता मेरे को, ये बताओ रेवेन्यू कितना हुआ है? सर रेवेन्यू नहीं हो रहा है तो रिजाइन कर दो। सर रिजाइन कहाँ से आ जाता है सर? बात रिजाइन यहीं से आ जाता है। नहीं हो रहा तो मत करो काम। 2 हफ्ते से 0 में बैठे हुए हो। मार्केटिंग टीम ने अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए उनसे जो बन पड़ा वो किया, क्योंकि 1 से 1.5 लाख की सैलरी वाली जॉब कोई भी खोना नहीं चाहता था। इसके कारण बायजूस के कस्टमर के साथ स्कैम होने की खबरें बढ़ने लगी, जहाँ कुछ खबरें तो ऐसी थी कि बच्चे के पेरेंट्स 15,000 रुपए महीना कमा रहे हैं और ना चाहते हुए भी उनको 7 से 8,000 रुपए की EMI भरनी पड़ रही है। इसके बाद गवर्नमेंट को भी बीच में आना पड़ा और बायजूस के ऊपर ये कैप लगा दी कि वो लोग उन बच्चों को कोर्सेज नहीं बेच पाएंगे जिनकी फैमिली इनकम 25,000 रुपए से कम है। बायजूस के कोर्सेज को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसमें सुधार करने की बजाय क्रिकेट और फीफा वर्ल्ड कप में अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा खर्च किया। बायजूस की एक और चीज जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था वो थी बायजूस की साल 2021 की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जहां बायजूस ने 2,280 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके साथ ही बायजूस ने 4,588 करोड़ का लॉस किया था, यानी कि बायजूस 1 रुपए कमाने के लिए 2 रुपए खर्च कर रहा था। इसके अगले साल फिर कुछ ऐसा हुआ जहां बायजूस का लॉस डबल होकर 8,200 करोड़ पहुंच गया, जहां रेवेन्यू 5,000 करोड़ था। इसके साथ ही बायजूस ने इस साल अपने 4500 से ज्यादा लोगों को एक ही दिन में नौकरी से निकाल दिया। अब तक मार्केट में इन्वेस्टर्स को भी ये बात समझ में आ गई थी कि बायजूस के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर प्लान तो नहीं है और इन्वेस्टर्स ने बायजूस में और पैसा डालना बंद कर दिया, जिसके बाद बायजूस पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। ईडी ने बायजूस के ऑफिसेज में रेड डालनी शुरू कर दी, जहां बायजूस पर फेमा वायलेशन एक्ट लगा दिया। बायजूस के CEO रविंद्रन बायजूस के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस इशू कर दिया गया। बायजूस ने $1.2 बिलियन का एक लोन लिया था, वो लोन भी बायजूस ने नहीं चुकाया, जिसके बाद लेंडर्स ने उन पर केस कर दिया। बायजूस ने जिन दूसरे स्टार्टअप्स को खरीदा था उनको बेचने का भी अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए बायजूस के पास फंड्स खत्म हो रहे थे। इसके बाद बायजूस ने बेंगलोर के ऑफिस के अलावा सारे ऑफिसेज को बंद कर दिया। ये सब कुछ जो बायजूस में हुआ था वो सिर्फ 2 सालों के टाइम में हुआ था। पेंडेमिक के बाद 2 साल अगर बायजूस के लिए गोल्डन टाइम था तो उसके अगले 2 साल इस स्टार्टअप के लिए सबसे बुरा टाइम था। इसके बाद फोर्ब्स ने बायजूस के फाउंडर रविंद्रन
को बिलियनर्स की लिस्ट से हटा दिया। To Ravindra's net worth was 17,545 crore rupees. That's $2.1 billion. You know what his net worth is now? Zero. साल 2024 की शुरुआत भी बायजूस के लिए कुछ खास नहीं रही, क्योंकि साल के पहले ही महीने में इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन से 99% गिरकर $225 मिलियन पर आ गई थी। और अब तो कुछ बायजूस के इन्वेस्टर्स ने इसकी वैल्यूएशन जीरो कर दी है, जिसका मतलब बायजूस की कोई कीमत नहीं है। बायजूस जैसे स्टार्टअप कुछ गलतियां करके रातों रात मार्केट से गायब हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के क्रिएटर्स ने अपने स्टार्टअप को शुरू करने के बाद सिर्फ 5 साल के अंदर फेसबुक को बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। ये पूरी कहानी आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं।